हम अध्ययन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित नोट्स का, जो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। हरियाली कार्यक्रम संबंधित है, जल संचयन प्रबंधन से संबंधित है हरियाली कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था राजस्थान में। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सिडबी की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में। और यह संबंधित है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु है ये सिडबी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है आरबीआई। मौद्रिक प्राधिकरण है आरबीआई। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता की जाती है आरबीआई गवर्नर द्वारा। खुले बाजार की क्रियाएं विशेषता है मौद्रिक नीति की। भारत में मुद्रा और साख नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भंडारी समिति संबंधित है तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। रंगराजन समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित है। सुपर 301 सुपर 301 संबंधित है तो यह मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है। जो फ्री ट्रेड होता है उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है ऑब्स्टेकल्स, तो उससे संबंधित है सुपर 301। जैसे कि अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, तो वहां से संबंधित है सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की धारा से। और जो क्या होता है इससे मुक्त व्यापार में अवरोध, तो उससे संबंधित है सुपर 301, लेकिन ये अमेरिका की प्रणाली है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। ये नहीं होता वहां प्रशुल्क, तो उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र व्यापार नीति। मुद्रा अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भुगतान संतुलन में बढ़ रहे घाटे को कम करना, वही मुद्रा अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य है। जो भुगतान संतुलन होता है उसमें बढ़ रहे घाटे को कम करने के लिए होती है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी के लेखक का नाम बताओ? गुन्नार मिर्डल। कौन है? गुन्नार मिर्डल है। संरचनात्मक बेरोजगारी है, दीर्घकालीन प्रकार की बेरोजगारी है। संरचनात्मक। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। नमामि गंगे कब स्टार्ट की गई थी? जून 2014 को। डॉक्टर आयक्रोड का सूत्र संबंध रखता है न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से संबंधित रखता है डॉक्टर आयक्रोड का सूत्र। मीरा सेठ समिति का संबंध था हथकरघे के विकास से संबंधित था मीरा सेठ समिति का संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है तो एक गेहूं की एक प्रजाति है पूसा सिंधु गंगा। गंगा वाराणसी किसकी प्रजाति है? आंवला की किस्म है। बारानी द्वीप किस्म है धान की, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। धान की उत्पत्ति। भारत में आर्थिक उदारीकरण कहाँ शुरू हुआ था? क्यों शुरू हुआ था? ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। भारत में आर्थिक उदारण शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। मांग का नियम है एक गुणात्मक विवरण है मांग का नियम। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। केंद्रीय बजट था ये 1986-87 में लागू किया गया था। 1986-87 में लागू किया गया था भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम। और ऐसे विश्व में सर्वप्रथम कब लागू किया गया था शून्य आधारित बजट? भारत में तो 1986-87 में सर्वप्रथम लागू किया गया था, लेकिन विश्व में ये यूएसए में लागू किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में स्थित है, जो फिलीपींस की राजधानी है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है, ओडिशा के कटक में स्थापना हुई थी
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की 23 अप्रैल 1946। कब हुई थी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना? 23 अप्रैल 1946 को। कहाँ हुई थी? कटक ओडिशा में हुई थी। मौद्रिक आय से तात्पर्य है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। मौद्रिक आय क्या है? चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक कहा जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है, जिसको पीसी महालनोबिस के नाम से जाना जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का पिता ग्रेगरी किंग को कहा जाता है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साधन लागत जो होते हैं, तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष कर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम जीडीपी की अवधारणा रखी थी साइमन कुजनेट्स ने रखी थी। धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा दी गई है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट में दी गई है। संतापकारी समृद्धि की अवधारणा को विकसित किया था जगदीश भगवती ने। मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट, गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है, तो ये सरकारी प्रतिभूति बाजार से संबंधित है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है, नागपुर में स्थित है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला। बिटकॉइन है, एक आभासी मुद्रा होती है बिटकॉइन। जयंत पाटिल समिति संबंधित है सूखा क्षेत्रों में विकास कार्य से। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, प्रोफेसर रेगनर नक्स द्वारा की गई थी। एशियन ड्रामा प्रसिद्ध पुस्तक है, गुन्नार मिडर द्वारा लिखी गई। फिलिप्स वक्र संबंधित है, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की गणना से संबंधित है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की गणना से संबंधित है फिलिप्स वक्र। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। मल्होत्रा समिति संबंधित है बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है मल्होत्रा समिति। अंकटाड यूएनसीटीएडी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन होता है, ये 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। यूएनसीटीएडी अंकटाड के द्वारा क्या होता है? यह विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है, और जिसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के व्यापार, निवेश तथा विकास के अवसरों को बढ़ाना है। मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य था हरियाणा। मूल्यवर्धित कर। केलकर समिति संबंधित है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है केलकर समिति। नेक्स्ट पॉइंट है, सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, क्यों किया गया था? कृषि साख के क्षेत्र में किया गया था। डॉक्टर आइक्रोड का सूत्र संबंध रखता है न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट को कहा जाता है विस्फीति। मुद्रास्फीति की जो दर होती है उसमें गिरावट को क्या कहा जाता है? विस्फीति कहा जाता है, डिसइंफ्लेशन। हेडलाइन मुद्रास्फीति तैयार किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति को क्यों तैयार किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है, प्रति 2 माह पर जारी करता है आरबीआई मौद्रिक नीति। प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास दिया था एडम स्मिथ ने दिया था प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास। हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या होती है सीमांत उपयोगिता द्वारा। हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या होती है सीमांत उपयोगिता द्वारा होती है। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मार्शल ने किया था। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच जो होती है उसकी संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग मार्शल ने किया था। रचना पंत P5
अपर्णा, सपना, उत्तरा, पूसा, प्रगति, ये कौन सी फसल की किस्में हैं? कौन सी फसल की किस्में हैं? मटर की। मटर की किस्में हैं ये। मौद्रिक नीति का उपकरण है ब्याज दर। मौद्रिक नीति का उपकरण है ब्याज दर।